से ही ज्ञान होता है, बोध होता है, पता लगता है कि ये अन्न से बनी है कोश है। हम सब लोग अन्न ग्रहण करते हैं, उस अन्न ग्रहण करने से हमारा शरीर इतना बड़ा, छोटे से इतना बड़ा विशाल हुआ है अन्न को ग्रहण करके। तो इस अवस्था को, इस चक्र को गुरु भगवान ने अन्नमय कोश बताया। और इस कोश से हम जब आगे चलते हैं, दूसरा कोश बताया है, दूसरा चक्र बताया है, दूसरा आवरण बताया है, या कहिएगा दूसरा सोपान बताया है, प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश जो है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर से बना है, सूक्ष्म शरीर से बनने के बाद ही इसे प्राणमय कोश कहा गया है। और देखो, मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति को मनोरोग हो जाए तो डॉक्टर के पास जाता है, साइकिस्ट के पास जाता है, तो साइकिस्ट उसको दिमाग की दवाई देते हैं। हमारे चिकित्सक जो हैं वो ये मानते हैं कि मनोमय कोश जो होता है वो दिमाग में होता है, तो वो डॉक्टर दिमाग की दवाई देता है। मनोमय कोश को जान करके मन जो है उसका दिमाग में है, इसीलिए वो दिमाग से संबंधित दवाई देता है। साइकिस्ट जो होता है वो दिमाग की दवाई देता है। पर क्योंकि मन तो स्थूल शरीर है, वो तो मन में नहीं होता है। मगर हम सब लोगों को ये भ्रम है कि मनोमय कोश की जो अवस्था है या मन जो है वो दिमाग में। आप अगर चिकित्सक हैं या डॉक्टर हैं या डॉक्टरों से संपर्क है, डॉक्टर अगर पोस्टमार्टम करते हैं तो कहीं भी उन्हें पूरे शरीर के अंदर मन नहीं मिलता, मन नहीं मिलता। तो हम सब लोग प्राण में कोश की बात कर रहे हैं। प्राण में कोश स्थूल है और वो हमारे पास ऐसे ही रहता है। तीसरा जो चक्र बताया है गुरु भगवान ने, वो बताया मनोमय कोश। मनोमय कोश हमारे मन से संबंधित होता है और हमारा शरीर पूरा होने के बाद हमारे स्थूल शरीर के साथ जो जाता है वो मनोमय कोश जो है, मन से भी संबंधित बहुत सी बातें जाती हैं। चौथा गुरु भगवान ने बताया है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश वो बताया गया है हमारा दिमाग, मस्तिष्क, स्टोर, हम जो भी अपने जीवन में कुछ सीखते हैं, ध्यान से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, हमारे जीवन में जो सुखद घटनाएं हैं या जो कष्ट है, उससे संबंधित जो भी हमें पीड़ा होती है वो स्टोर होती है। वो सारी की सारी हमारे जो विज्ञानमय कोश में स्टोर होती है, जो विज्ञानमय कोश का चक्र है उसमें स्टोर होती है, तो वो हमारे साथ जाता है। अब देखिए, विज्ञानमय कोश शुरू होने से पहले यहां आता है कारण शरीर।
कारण शरीर ढका रहता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के ऊपर कारण शरीर का आवरण लगा हुआ है और वो बिल्कुल आत्मा के समीप रहता है, क्योंकि आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, सच्चा आनंद कहा गया है। तो इसलिए विज्ञानमय कोश के पास अंतिम जो चक्र होता है, अंतिम जो सोपान होता है, उसको बोला गया है आनंदमय कोश। और आनंदमय कोश के अंदर समाहित होती है आत्मा। जब ये शरीर छूट जाता है तो जो हमारा स्थूल शरीर होता है, जो प्रेत होता है, उसके साथ ये चीजें जाती हैं, मन, चित्त, चेतना, बुद्धि। इन्हीं से प्रेत काफी लंबे समय तक उसके पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार वो शक्ति समाप्त हो पाती है। कभी कभी शक्ति को समाप्त होने में किसी को 10 साल, 20 साल, 50 साल, किसी को सैकड़ों, हजारों साल लग जाते हैं। जब वो शक्ति समाप्त होती है, उसके बाद वो परमानंद में विलीन होती है, परमात्मा में विलीन होती है। इस तरह ये जो सोपान है, जो चक्र हैं, जो गुरु भगवान ने बताए हैं, जो गुरु भगवान की बोली वाणी है, मैंने उसमें से कुछ पाठ लिया है, जिससे आप सब लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो इसलिए हम सब लोगों को अपने अंतर्मुखी होकर इन सारे जो ये आवरण हैं, हम सब लोग इन आवरणों के बारे में अगर हम अंतर्मुखी होकर देखने का प्रयास करते हैं तो हमें ये महसूस होने लगती है ना। तो मेरे विचार से ये है कि ये सब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार सबको इस तरह मिलता है। ये बच्ची कौन बैठी है, उसके पास जरूर से हटवा दी, हटाइए तो बच्ची। ये जो हम सब लोगों को कष्ट मिलते हैं, जो प्रारब्ध के अनुसार परेशानी मिलती है, जो दिक्कत होती है, जो कष्ट होता है, ये हमें पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार मिलती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा कष्ट आया है, हम सब लोग विचलित होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि जिसका कर्ज है वो तो चुकाना ही चुकाना है। मैं अभी एक प्रसंग पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा के दरबार में बहुत विद्वान पंडित, ब्राह्मण, शास्त्री सब लोग बैठे थे। राजा ने कहा कि आप मुझे ये बताइएगा, आप सब लोग विद्वान हैं, कि जिस समय, जिस घड़ी, जिस पल मेरा जन्म हुआ, उसी समय
उसी घड़ी उसी पल